नमस्कार दोस्तों। और आज हम कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक, दो तीन टॉपिक हैं। हम प्राइस की साइकोलॉजी पे बात करेंगे और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, प्राइस साइकोलॉजी को देखने का तरीका, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को निखारने का तरीका। हम कम मतलब कि अपने नाम मतलब कि एकदम छोटे से रिस्क के साथ कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे वो आगे वीडियो में आपको बताता चलूँगा। अभी बताने से मतलब वो क्या क्या मैं बताता रहूँगा वीडियो में लगातार, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं उसमें अब जब बोलने लगता हूँ तो थोड़ा बहुत डीपली चला जाता हूँ। मेरा मोटो यही रहता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं रहती मेरी, तो थोड़ा गला भी मेरा भारी हो रखा है, क्योंकि कुछ सर्द गर्म की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अगर थोड़ा भी ध्यान से सुनना समझना, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जो मैंने अपने आप को शुरुआती दिनों में अपने आप को कैसे बेहतर किया था मैं, और आज भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, निखारते रहता हूँ, क्योंकि प्राइस तो सारा एक ही है। तो बिटकॉइन पे मैं बिटकॉइन में आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन में कैसे आप वो, क्योंकि वो रेगुलर चलता रहता है। तो जब रेगुलर चलता रहता है तो बिटकॉइन में आप इम्प्रूव अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद भी कोई भी ये ट्रेंडिंग व्यू के चार्ट पे आप बिटकॉइन को आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, और इस पे आप बेहतर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है कि आप छोटा सा देखो, बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे है ये। अब हम मान लो कि 1 मिनट में चलेगा, एग्जाम्पल के लिए। चार्ट तो सारे एक ही हैं। 1 मिनट में थोड़ा वोल्टालिटी ज़्यादा होगी, बस यही है। वोल्टालिटी ज़्यादा होगी, उससे नहीं घबराना है। और हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, हमको बस अपने आप को जज करना है। और वो टूल्स एवरीथिंग सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले आप ऑब्जर्व करो कि मैंने यह मान लो 1 मिनट का, इसको आप 1 मिनट है, बट आप इसको डेली टाइम फ्रेम में सोचो कि डेली टाइम फ्रेम में है, 15 मिनट में है। आप उस 1 मिनट पे ध्यान मत दो। ठीक है, अब ध्यान नहीं दोगे 1 मिनट में तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप जूम इन जूम आउट एवरीथिंग सब कुछ करके आप देख लो, आप एक चीज़ पाओगे। ठीक है, और वो क्या है, मैं थोड़ा पीछे से चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मान लिया कि प्राइस में यहाँ से अच्छा रुक जाओ, थोड़ा एक चीज़ और कर दूँ मैं। आ, बस हाँ, देखो ये लॉन्ग पोजीशन और ये शॉर्ट पोजीशन फेवरेट कर देता हूँ मैं इसको। और देखो, अब मान लो कि प्राइस यहाँ से गिरा। ठीक है, अब यहाँ से गिरा है प्राइस, ध्यान देना, इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान देना। प्राइस यहाँ से गिरा है। ठीक, मैं ज़्यादा वो ड्राइंग नहीं करूँगा, मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो प्राइस यहाँ से उठा, एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया प्राइस ने, करना ही पड़ेगा यार ड्राइंग। मान लो एक स्विंग यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया। ठीक, ये माइनर स्विंग्स को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया। ठीक, अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस रेंज में प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इस लेवल तक नहीं आ रहा, प्राइस इस हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है, बट इसको ऊपर की तरफ प्राइस मूव नहीं कर रहा है। प्राइस यहाँ पे मतलब कि बायर यहाँ पे वीकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे बायर हमको वीकनेस दिखा रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ था, यहाँ पे भी आप देखोगे ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे खुद का उसने स्विंग ब्रेक किया है, और बेस स्विंग ये है हमारा, जहाँ से प्राइस पैदा हुआ, उठा है प्राइस, मूव एक दिया है बायर ने। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ब्रेक किया हमारा, मान लो हम एज ए बिगनर हम यहाँ पे अपना स्टॉप टारगेट बिठा रखे हैं। ठीक है, मैंने टारगेट के लिए ये डिसाइड कर रखा है कि मैंने इसको, मान लो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यार।
मैंने ये शॉर्ट पोजीशन बनाई, ठीक। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बना ली, ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशन बनाया है मैंने, शॉर्ट पोजीशन ये है ना भाई, रुक जा यार। हाँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बना ली, ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशन बनाई तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और 1.94 का हमारा टारगेट रहा, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो है ये, ध्यान देना इस चीज़ को। मैं इसको लंबा थोड़ा कर देता हूँ, साफ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, लेकिन प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस ने इस लेवल को क्या किया है, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। हमारा प्रॉफिट निकल गया, हम इसको ध्यान में नहीं देख रहे हैं, हमने इतना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गया। बट अगर हम स्मार्ट हैं तो प्राइस को हम ट्रेल करके इस लेवल तक प्रॉफिट, जहाँ तक स्विंग ब्रेक नहीं होता, एक नया स्विंग, जैसे यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया था इस स्विंग को, वैसे ही प्राइस जब तक कोई स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, हम प्रॉफिट में, हम ट्रेड में बने रहेंगे। अब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद हमको दिख रहा है कि एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो गया, मतलब कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हैं, तभी स्विंग ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब हमको ये एक पता चलेगा कि स्विंग ब्रेक होता है तो प्राइस कुछ ना कुछ अपनी, लेकिन स्विंग ब्रेक होते ही हमको एंट्री नहीं लेनी है ना, वो तो एक कंफर्मेशन है, वो तो हमको एक चीज़ बता रही कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। अब जब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया तो हमको लगा कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक। अब प्राइस जब स्ट्रॉन्ग बायर हैं तो बायर को अब ये जितने भी छोटे छोटे स्विंग्स हैं यहाँ पे, इस स्विंग्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए था प्राइस को, ठीक है। दूसरा, प्राइस अगर यहाँ से उठा भी हैं, उठा तो इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर चला जाना था, नहीं गया, ठीक। फिर प्राइस वीकनेस दिखाया और इस लेवल को भी ब्रेक किया और उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक किया। हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट है, आप लोग जाके देखिएगा, डेट क्या है, ये 1 मिनट का है और अभी टाइमिंग क्या हो रही है, 3:49, ठीक है ना, 29 मार्च 2026, 3:49 का ये चार्ट है 1 मिनट का, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। बैक टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ, उसको वीडियो के साथ उसको खोल के अपने लैपटॉप में और या मोबाइल में आप लोग बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। देखो, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कोई भी स्विंग ब्रेक होता है, चाहे अप का हो या डाउन का हो, ठीक है, चाहे ये यहाँ पे अप स्विंग ब्रेक हुआ हो, ठीक है ना, लोअर हाई ब्रेक हुआ हो, या फिर कोई भी हायर लो ब्रेक हुआ हो, या कोई भी स्विंग ब्रेक होता है, तो एक बार आपको वहाँ पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि प्राइस आखिर बताना दिखाना क्या चाहती है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्राइस जब ब्रेक किया, कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रेक किया तो बायर यहाँ पे हमको क्या लगे, स्ट्रेंथ में नज़र आए कि हाँ, स्ट्रेंथ कुछ बायर के यहाँ पे दिख रहा है। अब ये स्विंग जो बना, तो स्विंग एज हमारा बेस, बायर का बेस, ठीक है। प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक किया नीचे की तरफ, कहाँ तक आया प्राइस, इसी लेवल तक आया, इसको ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे एक और सप्लाई क्रिएट हो गया हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अब प्राइस हमको एक रेंज में दिख रही है। जब मेरे को एक डिमांड मिल गया यहाँ पे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक हमको यहाँ पे डिमांड मिल गया, एक हमको यहाँ पे सप्लाई मिल गया। अब प्राइस हमको ये दिख रहा है कि प्राइस इस रेंज में ही है, ठीक है, प्राइस इस रेंज में ही है। अब प्राइस जब इस रेंज में है तो प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया तो एक डिमांड हमारा ये मिल गया हमको, ये एक डिमांड हमको मिल गया, ध्यान देना मेरी बातों को, एक डिमांड हमको ये मिल गया। और एक छोटा सा ये भी कि प्राइस यहाँ से उठा ज़रूर है इस डिमांड से, प्राइस नीचे आया और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था
प्राइस यहाँ पे अगर नीचे आना होता, अगर इस सप्लाई को रिस्पेक्ट करता प्राइस, यहाँ पे इस सप्लाई को मान लो रिस्पेक्ट करता, तो प्राइस को यहाँ पे यहीं से नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से ऊपर की जर्नी चालू की, तो यहाँ पे एक और बेस बना हमको। एवरीथिंग ऑब्जर्व करने की चीज़, जहाँ जहाँ पे बायर की साइकोलॉजी स्ट्रेंथ में दिख रही है, वहाँ पे हमको एक विजुअल या इनविजिबल एक रेखा हमको माइंड में हो चलना चाहिए। अगर इनविजिबल थिंकिंग रखते हो चार्ट को देखते हुए, तो एक दिमाग में बैठा लो कि यहाँ से प्राइस ने, इस लेवल से प्राइस ने स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत दिखाई है। या फिर अगर ड्रॉ करते हो तो अच्छी बात है, वो तो सामने आपके रहेंगे। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हुई, यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हुआ। जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी वहाँ पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिखी, और यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद एक हमारा एक और इंडिविजुअल एक लाइन ड्रॉ हो गया सप्लाई की तौर पे। अब देखो कि प्राइस ने जो, ध्यान से देखना इस चीज़ को यार, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पे जब ये स्विंग ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो ये जो सप्लाई की तरफ हमको कंसीडर कर रहे हैं, ये फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, चारों तरफ ऑब्जर्वेशन की बात में बोला, स्टोरी, प्राइस की स्टोरी समझना है, बायर सेलर की स्टोरी समझना है। बायर किस जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में तो क्या सोच रहा है, सेलर स्ट्रेंथ में तो क्या सोच रहा है। अब देखो कि ये जो मैंने सप्लाई को ब्रेक करके प्राइस इसके ऊपर रुका हुआ है, यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, इस लेवल को भी, मतलब कि ये जो स्विंग है ना, इसके आसपास गया, प्राइस वीकनेस दिखाया इस लेवल से। ज्यों ही ये लेवल ब्रेक हुआ, तो पहला टारगेट हमारा ये, ठीक, दूसरा टारगेट हमारा उसके बाद के स्विंग जितने हैं, मतलब कि अब हमको एक यहाँ पे भी हमको एक टारगेट मिला। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा यहाँ पे आपका पड़ गया, ठीक है, समझ में आ रही है। एक तो हमारा कहाँ गया, हाँ ये एक मिला, ठीक। दूसरा, अब इसमें आप ट्रेडिंग मत करने लगना, कर सकते हो वो स्मार्ट होने के बाद, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बन जाए तब आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक एंट्री आप ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ फेल हुई है, यहाँ पे बायर ट्रैप, सॉरी सेलर ट्रैप हुए हैं, तो यहाँ पे आपका एक पोजीशन बनता, ठीक है, यहाँ पे एक आपकी पोजीशन बनती। समझ में आ रहा है। अब आपको कितने ट्रेड मिले हैं यहाँ पे, आप खुद ऑब्जर्व करो, देखो, केवल साइकोलॉजी के बेस पे कहाँ पे कौन स्ट्रेंथ में आ रहा है, कौन। अब देखो यहाँ पे इस एरिया में सेलर वीक पड़े, बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में थे, सेलर वीक पड़े तो गिरावट आई, सॉरी बायर ऊपर प्राइस को ले गया, बट इसके ऊपर प्राइस नहीं लेके जा पाया, इस लेवल के ऊपर प्राइस बायर नहीं लेके जा पाया, सेलर स्विंग ब्रेक किए और नीचे लेके आ गए, ठीक। यहाँ पे बायर वीक हुआ तो सेलर स्ट्रांग हुआ। अब यहाँ पे इस लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे, यहाँ पे सेलर नीचे, यहीं से सेलर ब्रेक डाउन कर सकता था, इस लेवल को तोड़ सकता था। यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आया, ठीक, तो इस लेवल को बायर हमेशा स्ट्रेंथ में रखा। अब यहाँ इस लेवल पे जाके सेलर स्ट्रेंथ में रखा, तो प्राइस कुछ देर के लिए साइडवेज रही, ठीक। उसके बाद प्राइस जब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो प्राइस उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया, और निकला भी, और निकलने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब ज्यों ही प्राइस स्विंग ब्रेक किया, पहले तो यहाँ पे गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद ये माइनर स्विंग को ब्रेक किया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो एक हमने विजुअल या इनविजिबल लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे ही आपको सूटेबल लगे। प्राइस इस लेवल को, प्राइस एक्शन तो बनाया, बट इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है।
प्राइस ने पिछले स्विंग को ब्रेक कर दिया, एक और ट्रेड। ठीक, हमको यहाँ पे क्या देखना है, किसी लेवल पे जाके, किसी भी लेवल पे जाके हमको सेलर और बायर की स्ट्रेंथ की साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी और उसकी स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस पहले से ही, ये बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके जा चुके थे, हमको सप्लाई एक मिल गया यहाँ पे। अब प्राइस फिर ऊपर गया और प्राइस एक्शन बनाया। मान लिया कि हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, हम होता है कभी कभी जब कॉन्फिडेंस नहीं आता बट प्राइस ऊपर चला जाता। ठीक है, अब हमको मान लो कि हमको थोड़ा हमको यहाँ पे एंट्री लेने में क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम एंट्री लेंगे नहीं, बिना कॉन्फिडेंस की एंट्री तो मुश्किल है भाई। तो हम मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, छूट गया हमसे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब प्राइस में यहाँ पे देखो कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद ब्रेक किया प्राइस, कहीं भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, एज अ सप्लाई हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे ये बायर, ये स्विंग था एक माइनर, प्राइस यहाँ पे आके फिर वीकनेस दिखाया, सेलर ने फिर वीकनेस दिखाया। प्राइस जो ही ऊपर निकला हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। हमको किसी भी लेवल पे हमको किसी भी लेवल पे बायर और सेलर की साइकोलॉजी को क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जब तक स्विंग ब्रेक नहीं होता पिछला, तब तक हमको बने रहना है। हाँ, कभी कभी आप ऑब्जर्व करने के लिए, अब यहाँ पे आप अब ज़्यादा आप थोड़ा गहन एनालिसिस करने लगोगे तो हम आपको दिखेगा जूम इन जूम आउट करने के बाद कि कहाँ पे लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो हम वहाँ पे निकल जाएं। अब यहाँ पे प्राइस कितने लोगों ने ब्रेक बुक कर लिया होगा या फिर इस लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मान लो कि हम निकल गए, मतलब मान लो कि श्याम यहाँ पे निकल गया, राम अभी रुका हुआ है कि प्राइस जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगा, निकलूँगा। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद, ब्रेक जब किया है तो प्राइस यहाँ पे कुछ ऐसी जो हमको दिख नहीं रही, कुछ तो हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा, तो उस लेवल को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, उस लेवल को मैंने मार्क कर लिया जो इस लेवल को ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर भी होंगे। और प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका और रुकने के बाद नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे ज्यों ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया ना, गया कहाँ तक, उसी लेवल तक गया जहाँ से ब्रेक किया है प्राइस ने। अब प्राइस में एक दूसरी कहानी चलने लगी। प्राइस यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग पहले से ही थे, क्योंकि इस लेवल से नीचे ब्रेक करके प्राइस ने यहाँ तक स्विंग क्रिएट किया, यहाँ तक आया था प्राइस ने। तो एज ए सप्लाई कंसीडर हम इसको करेंगे। और प्राइस यहाँ से उठी तो यहाँ पे हम एक डिमांड कंसीडर करेंगे। डिमांड तो पहले से ही था इस लेवल पे, बट प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद एक और एंट्री मिली। जो लोग स्मार्ट होंगे वो यहाँ पे भी एंट्री, सेल का एंट्री भी लिए होंगे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे गए, फिर सप्लाई, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे नीचे की तरफ बनी, मतलब कि इस लेवल पे जाके बायर वीक हुए तभी प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। तो कुछ लोग जो देखो, जिसको आदत हो गई है ना प्राइस को ऑब्जर्व करने की, बायर की साइकोलॉजी, सेलर की साइकोलॉजी, प्राइस की साइकोलॉजी, एवरीथिंग डीप एनालाइज करने की जिसकी आदत हो जाती है, उसको अब बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं। गलतियाँ उससे भी होंगी, भगवान नहीं है वो, गलतियाँ होंगी, लेकिन गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी। आपके रिस्क रिवार्ड हाई हो जाएंगे। आपकी जो ऑब्जर्वेशन और सोचने की जो बात आती है ना, जहाँ पे, वहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं उसको, ओवर ट्रेडिंग की जो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग जो ही ब्रेकआउट हुआ एंट्री ले लो, प्राइस ऊपर न निकल जाए एंट्री ले लो, मैं लेट एंट्री में फंस जाऊंगा। बस तमाम तरह की साइकोलॉजी ट्रेडर के दिमाग में आता है जो बिगनर होता है। लेकिन जब आप सोचने में टाइम लगाते हो कि नहीं, जब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं उतरूँगा मैदान में, जब तक ये चीज़ प्राइस नहीं बताएगी तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा,
तब आप में एक अलग ही एक, अब आज ही मेरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी स्टॉप लॉस मतलब कि गलती सबसे होती है। आज ही मेरी 2-3 ट्रेड मैं प्रॉफिट में आया, मैं पॉकेट में बस एंट्री बना ली थी लैपटॉप में, और पॉकेट में बस मोबाइल देखता रहता था, और देखता रहता था, प्रॉफिट से वो कब लॉस में बदल गया पता ही नहीं चला। अब मैं लॉस में बदलते एक होती है ना कि अरे यार मैं तो कर ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर ट्रेड लिया, फिर वो लॉस कवर हुआ और प्रॉफिट में आया। फिर भी मैं वो कब प्रॉफिट में आया, कब क्या हुआ, मैं बिज़ी हो गया काम में और थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसको मैं माइंड में नहीं रखता हूँ, हो गया, वो सीख मुझे मिल गई। मैं आज इतने दिनों से प्रॉफिटेबल रहा, आज 14 दिन में प्रॉफिटेबल रहा। अगर एक दिन लॉस हुआ है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि समझ लो कि कैसे बताऊँ आप लोगों को, मतलब इतने दिन जो 14 दिन का प्रॉफिट था ना, उसका 2-3% मेरा नुकसान में गया, बस 2-3 पर, हद से हद 3-3.5% पकड़ लो। लेकिन मैं उसको माइंड में नहीं रख रहा। वो गलतियाँ थी, मैंने जो गलतियाँ की है ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो कर ही लूँगा यार, कोई नहीं, तो उसका नतीजा मुझे मिला। ठीक है, चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें आप बिटकॉइन में आप करके देखो। बिटकॉइन चलता रहता है, और बिटकॉइन में आप प्राइस को रियल मूव, अब ये मत देखना कि ये 1 मिनट का है, 15 मिनट का है। आप उसको 15 मिनट को मान लो, टाइम मत देखना कि 1 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का, डेली का समझो, और उस पर आप रिएक्ट करो, सोचो कि प्राइस ऐसे मूव किया तो क्या 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 हुआ यहाँ पे। अब करंट मार्केट में ये चीज़ देखो, ठीक है, प्राइस ने कैसा सिनेरियो क्रिएट किया इस लेवल पे, क्यों किया, और किया तो ये कहाँ तक गया, क्यों गया। मतलब देखो, क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ से, स्वयं से, चार्ट से क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और बेहतर तरीके से। थोड़ा मैं तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों को बेहतर समझा सकूँ। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मेरे जैसा नहीं कि मैं जैसे ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे आप भी ड्राइंग करो। 2-3 टूल रखो जो साफ़ सुथरी हो। एक ट्रेंड लाइन, इसको पतली सी रेखा रखो, चार्ट गंदा नहीं करना है ये। इसको कलर को आप वाइट कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक अगर यूज कर रहे हो तो। ब्लैक मतलब ये अपना चार्ट का थीम जो ब्लैक है, तो वाइट कर लो, और वाइट ट्रेंड लाइन का कलर कर लो, और जो वाइट यूज कर रहा है वो ट्रेंड लाइन को ब्लैक यूज कर ले, ठीक है। लेकिन ये पतली रेखा ही रखा करो, जो कि आपको चार्ट पे गंदगी ना फैले। मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए बस मैं इतना सब कुछ कर देता हूँ। और आ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो और भी लाऊंगा, और बेहतर तरीके से बताऊंगा कि बिटकॉइन पे आप ट्रेड कैसे लोगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, मैं कोई एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं करूंगा बिटकॉइन के लिए, और ना मैं प्रॉफिट और लॉस दिखाऊंगा एंट्री लेके। मैं आप लोगों को बस एक रास्ता देने वाला आदमी हूँ कि मैं ये रास्ता पकड़ लो, आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपकी उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकता हूँ, आप लोगों को मंजिल तक पहुँचाना आपके अपने हाथ में है। ठीक है, और ना मैं आपको कोई शॉर्टकट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ चार्ट को क्लीन रखो, और माइंड को क्लीन रखो, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट लूज़ मत करो, और ये 2 टूल जो है ना, ये आप यूज किया करो। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, इन दोनों टूल को आप यूज किया करो बिटकॉइन में। बिटकॉइन का चार्ट खोलो और उस पर प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।